तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी 8th जैन मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे को जो मैं ट्रेड लिया था, तो उसमें कौन कौन सा ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या था, इस पे बात करेंगे। और फिर 8th को मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि दिन में बनाने में मुझे टाइम लग गया था और शाम को मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं उसके सामने मतलब बनाऊं। तो इस कारण से मैं नहीं बनाया। फिर मैं सोचा कि फ्राइडे को एक का वीडियो एक साथ दोनों को बना लेंगे। फिर इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे वीक का, ये भी जोड़ेंगे कि पूरे वीक का, जैसे आपको पता ही है हर एक वीकेंड पे मैं बात करता हूँ कि पूरे वीक का क्या परफॉर्मेंस रहा था, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे को जो ट्रेड लिया था तो फ्राइडे का क्या रिजल्ट था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्राइडे। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये था हमारा फ्राइडे को। आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो 8th जैन लिखा हुआ है। 8th जैन को 7 PM के आसपास में पोस्ट किया था और यही है एग्जैक्ट 7:10 का। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो उसमें बस ये 3 ट्रेड लिया था, रिफ्लेक्स करके, उसके बाद ट्राइडेंट लिया था, उसके बाद ईएमवीवी लिया था, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेड लिया था। फिर देखेंगे तो सबसे पहले 10 PM के राउंड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ले लिया था। उसके बाद इसका एग्जिट टाइम ये था। फिर ट्राइडेंट ले लिया था 12 PM के आसपास। फिर उसके बाद ईएमवीवी ले लिया था 3 बिफोर। ईएमवीवी लिया था 1 AM के, 1 PM के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स था, फिर था ट्राइडेंट, फिर ईएमवीवी है। तो चलिए देखते हैं कि तीनों का क्या था। तो ठीक है, सबसे पहले लिया था रिफ्लेक्स, फिर ट्राइडेंट, फिर ईएमवीवी लिया था, ठीक है। तो कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं डाल रखा हूँगा, ठीक है, उसको देखते हैं। ये वाला था यहाँ से। तो ईएमवीवी तो बड़ा अच्छा था। चलिए ईएमवीवी से स्टार्ट करते हैं, नहीं सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्स का क्या था कि मैं पिछले दिन, हाँ हाँ, ये मैं भूल गया कि जैसे ये 9th जैन है ना, तो 9th नहीं 8th जैन को ही मैं सबसे पहले जब स्कैनिंग किया तो उसमें मुझे ये कुछ स्टॉक्स दिखे थे। जेनटेक, उसके बाद सन टीवी, एमसीएक्स, कैंटाबिल और रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स उसके बाद एसीआई, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स मिले थे, तो ये सबको मैं ट्रैक कर रहा था। पर अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, देखते हैं कि रिफ्लेक्स, चल एसीआई, कैंटाबेल, ये है सन टीवी। तो चलिए ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। जेन जेन टेक्नोलॉजी। तो देखिए अगर मैं 8th की बात करूं तो कुछ अच्छा सा इसमें नहीं दिख रहा था। सेटअप कुछ अच्छा इसमें नहीं बना। फिर अगर मैं सन टीवी की बात करूं तो सन टीवी को यहाँ के बाद अगर ये नीचे क्लोज करता तो यहाँ पे हम मेरा सेल होता। पर इसको था इसलिए कि एक डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया था, तो ये जो फॉल है फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता था, उसके लिए मैं इसका कर रहा था। पर इसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब एमसीएक्स को ट्रैक कर रहा था तो एमसीएक्स हमारे फेवर में कुछ टाइम के लिए गया था। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम नहीं, अगर इसमें लिया रहता तो मेरा सबसे, मैं अगर स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया था, पर मेरा स्टार्टिंग का प्लान यही था कि यहाँ के ऐसे करके लूंगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ आपको। पीछे का देखिए, एक अपमूव, फिर सा कंसोलिडेशन, ये 0.5 के राउंड और 6 के राउंड इसका कंसोलिडेशन होगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो, अरे बाबा, हाँ, देखिए यहाँ पे 0.6 का एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे रिकवरी किया है, तो ठीक है, ये अप ट्रेंड में था। तो उसी कारण से जहाँ पे ये इसका समझिए हाई था, उसके अराउंड एक ये मुझे सेटअप अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे लो वॉल्यूम हुआ, जब डाउन ट्रेंड में आया, फिर ऊपर अप गया तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, फिर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम ड्राई हो गया। तो यहाँ पे मैं एक दिन पहले ही देखा था।
तो इसको मैं छोड़ क्यों दिया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था तो इसे मैं देखा कि ये थोड़ा नीचे आया है स्टॉक अचानक से। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे अगर ओपन भी थोड़ा ऊपर हुआ था, मैं प्री ओपन में भी देखा तो यहाँ ऊपर ओपन हुआ, तो मैं सोचा कि अगर ये नीचे आता है हल्का, जैसे यहाँ पे कैसे रिजेक्शन है हल्का नीचे आएगा, तो मैं इसके अप के ऊपर अपना बाई पोजीशन लगाऊंगा। लेकिन मैं क्या देखा, सडनली बहुत बड़ा इसमें फॉल आया, तो फिर मैं इस स्टॉक को ट्रैक करना बंद कर दिया। पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, अगर रिस्क रिवार्ड की मैं बात करूं तो मुझे रिस्क रिवार्ड मिल जाते, टोटल कहिएगा तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड अवेलेबल था इस ट्रेड में, समझ गए। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो एट्थ को, ठीक है, सब 5 मिनट के अंदर ही सारा काम हो गया था, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, फिर ज्यादा सही से दिखेगा मुझे लगता है। वो नाइन्थ था, हाँ हाँ। यहाँ पे ये देखिए, अचानक से क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कैंडल है 15 का ही कैंडल है, उसमें रिजेक्शन आया। पर जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में मतलब सेकेंड कैंडल था 16 का, तो उसमें है कि अपना ये रिस्क था। फिर उसके बाद 1:2 और 3 जो भी मैं करता वो तो हमारा इसमें एग्जिट हो जाता। पर ये है कि इसमें बना नहीं, इसमें मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये फॉल देखा था, तो उसके बाद मैं नहीं लिया। पर मैं अगर ये जिस टाइम क्लोज कर रहा था, अगर उस टाइम तक मैं वॉच करते रहता तो शायद मैं इसमें ट्रेड ले लेता। तो इस प्रकार से ये हमारा मतलब कि एमसीएक्स का ट्रेड भी मैं उसमें छोड़ दिया था, अवॉइड किया लेना। और इसमें था कि केंटावेल में मुझे ये बाइंग वाला था, तो मैं बाई साइड का मैं ढूंढ रहा था कि बाई साइड में अगर बनता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर जाके हल्का कंसोलिडेट करता है फिर लूंगा। पर इसमें है कि डाउनफॉल आता गया तो इसको मैं छोड़ दिया। फिर एसीआई की बात करूँ तो एसीआई में है कि एट्थ को ठीक है हल्का सा बना, पर ये 15 मिनट से रिजेक्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे उतना खास इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, ठीक है। तो इस कारण से मैं एसीआई को भी छोड़ दिया था। सिग्नेचर ग्लोबल का एट्थ को, ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल का बोलेंगे तो शायद इसमें वॉल्यूम कम था पीछे का, उस कारण से भी छोड़ दिया होगा। नहीं नहीं, ये मेरे रडार पे आया ही नहीं था, जब इतना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा था। और सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पे इसका मैं एक ब्यूटी दिखाता हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, ठीक है, उसके बाद देखिए रिजेक्ट किस लेवल से रिजेक्शन किया है। तो अगर आप थोड़ा स्टडी पर्पज से देख रहे हैं तो जब भी ऐसा कंटिन्यूअस फॉल आए, तो जब जो पुल बैक आएगा उसका जो पुल बैक है उसका जो है ना इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसमें अगर जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मैं लेकर आपको दिखाऊंगा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे रिजेक्शन बना है। 0.5 लेवल से रिजेक्शन कैंडल बना, उसका एंगल्फिंग कर दिया, उससे भी ज्यादा आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर दिया, आपका सारा टेंशन खत्म कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिल गया, जो कि यहाँ से जितना भी सप्लाई बाकी था, मतलब वो यहाँ से उसको सप्लाई मिला, और यहाँ के बाद एक आपको एक अच्छा खासा सा आपको एक सेटअप मिल रहा था। भले उसका रिजल्ट जो हो 1:3 दिखा रहा है, जो भी आप 1:2 1:3 जिस पे भी मतलब आप ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे मिलता। तो ये ऐसा भी मैं देख रहा हूँ जो कि ये मेरे रडार पे नहीं आया, इतना बड़ा फॉल आ गया। तो मैं यहाँ के अराउंड ही एडजेक्टिव को मैं नीचे देख रहा था कि भाई ये नीचे ये वाला जो कैंडल, अच्छा थोड़ा और इसको अगर मैं ऊपर करूंगा, चलो कोई ना, इसको 5 मिनट किसी न किसी कैंडल पे तो यहाँ पे एक अच्छा सा बेरिश का मतलब बुलिश कैंडल बना था। हाँ यहाँ पे देखिए, मैं ही देख रहा था, इतना अच्छा ट्विजर टॉप टाइप बना है, फिर यहाँ के बाद ये रिवर्सल का चांस होता है, पर मैं लिया नहीं क्योंकि इतना डाउन ट्रेंड स्टॉक था। तो मैं सोचा कि ये कहीं भी कंसोलिडेट करके फिर फॉल कर सकता है या फिर कुछ हो सकता है, तो इसीलिए इसको भी मैं नहीं लिया था। पर सॉरी, मैं जो ट्रेड बताना था वो तो मैं भूल ही गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्लेक्स इंडस्ट्री पे। तो रिफ्लेक्स इंडस्ट्री का ये था कि वही जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के बाद जो मैं नाइट को सर्च किया था उसमें ये आया था। तो ये वाला जो कैंडल बना था जैसे 15 नहीं यहाँ के अराउंड, अच्छा अच्छा ठीक है,
तो ये हमारे सर्च में आया था कि ये डाउनफॉल है, तो मैं सोचा कि अगर यहाँ के बाद ऊपर से अगर मैं इसीलिए इसको होल्ड किया था, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 7th जन का है। तो 7th जन में देखिए ये क्लोजिंग इसका बहुत अच्छा आया है, 9 EMA से रिजेक्शन कर करके आता है। तो ये होता है कि कभी कभी इतना जो रिजेक्शन कर रहा है तो एक बड़ा सा कैंडल बनता है, ठीक है। और ऊपर से इसकी क्लोजिंग भी थोड़ा बेरिश ज्यादा हुआ था, तो उस कारण से मैं इस पे गौर कर रहा था कि शायद ये डाउनफॉल आए। तो उसके कारण मैं इसको जो है ना अपने उसमें रखा था, वॉच लिस्ट में रखा था। तो उस पे कंफर्मेशन मुझे दिया ये जो 9:15 का जो कैंडल है। तो 9:15 का जो इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल है, उसके बाद जो ये भी कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन बना, पर उसके बाद क्या है कि कहीं भी ऊपर जा ही नहीं सका। मैं 10 मिनट का में जब इसको ध्यान दे रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा था कि भाई जो ये रिजेक्शन किया ऊपर से 9 EMA पे ऊपर है, तो कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर ना चला जाए। पर फिर भी 15 मिनट पे इतना सा बेरिश था, ऊपर से जो ये कैंडल सब था, एक अच्छा सा इसमें कोई जान नहीं लग रहा था, वॉल्यूम नहीं थे, तो वो गिर सकता था, इस कारण से मैं इसको देख रहा था। तो यहाँ से है कि अपना इसके नीचे जो है, इस कैंडल के नीचे अपना एंट्री था। उसके बाद 1:3 के लिए मैं इसमें प्ले किया था। क्वांटिटी देखेंगे तो 22 क्वांटिटी है, पर इसमें मैं एंट्री किया था, ये 9th को है क्या, हाँ। इसमें अगर देखेंगे तो मैं 21 क्वांटिटी से एंट्री किया था, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 होता है, तो वो 1:3 के आसपास मैं 1/3 बुक कर सकता था। पर अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, तो मैं 1:3 पे 100% क्वांटिटी बुक कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो अगर विनिंग ट्रेड आते हैं फिर उसके बाद होल्ड किया जाएगा। तो इस माइंडसेट से था, तो इसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट पे गया। पर उसके बाद रिफ्लेक्स इंडस्ट्री के बाद जब ट्राइडेंट की बारी आई, ठीक है, तो ट्राइडेंट में बोल सकते हैं मैं अच्छा ट्रेड लिया नहीं लिया मैं क्या ही बताऊं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्राइडेंट का ओके 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 ओके, ट्राइडेंट का कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, हाँ यही है ट्राइडेंट का, ये 1911, ठीक है। इतना बड़ा सा फॉल आया, उसके बाद ये है, उसके बाद कंसोलिडेट होने के बाद ये जो फॉल आया, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसके नीचे मैं ट्रेड इसका देख रहा था। पर बोलेंगे ये कि थोड़ा टाइम फ्रेम इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा, और उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा सा यहाँ पे बना था, ठीक है, कंसोलिडे डाउनफॉल, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन, फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना। उसके बाद इतना अच्छा ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन था, 5 मिनट पे ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा था, उसका रिजेक्शन था, 9 EMA का रिजेक्शन था। और पर मैं फिर भूल गया, या फिर उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया कि इतना बड़ा अप ट्रेंड है तो 0.5 लेवल से रिवर्स कर सकता है। तो जब ये कैंडल क्या था कि जब मैं पहले तो मैं इसको वॉच कर रहा था, पर जब ये सब कुछ कैंडल बने उसके बाद मैं इसको छोड़कर मैं अपना खाना बनाने चला गया। मैं खाना नहीं खाया था उस कारण से, और मैं उस पे ध्यान नहीं दिया। पर मैं जब वापस आया तो देखा कि मेरा स्टॉप लॉस अराउंड है, या फिर अराउंड ही था, हिट नहीं हुआ था शायद। तो मैं वेट कर रहा था कि चलो कोई चक्कर नहीं है, और फिर कुछ देर बाद ही हिट हो गया। फिर उसके बाद मैं फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची लगाया तो देखिए 0.5 का लेवल इसी के आसपास था। उसके बाद वहां से इतना अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना था, एटलीस्ट यहाँ के राउंड भी मुझे क्लोज करना चाहिए था, या फिर नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करते। पर एग्जिट हुआ कि मेरा यहाँ पे समझिए कोई भी, अगर मैं होल्ड किया था यहाँ के बाद की नहीं, ये मुझे ध्यान नहीं है, मैं देखा तो शायद यहाँ के राउंड चल रहा था या फिर कुछ। तो हमारा टारगेट 1:2 का था, 1:2 के आसपास का ही सा है कि यहाँ का था, 1:2 के राउंड का ही मेरा टारगेट था। तो वो भी हिट नहीं हुआ था, तो उस कारण से शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं बाद में देखा तो मुझे लगा कि अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो इधर टारगेट और स्टॉप लॉस होता है ना, होप ट्रेडिंग। इतना बार मैं बोल चुका हूँ, पता है कि
इतना इजी सा बात क्यों नहीं लोग को समझ में आती है? मुझे, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, पर होता है कि यार पता नहीं कैसे होता है, पर हो जाता है उस टाइम। तो ये दूसरा ट्रेड था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इसमें अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी वही 250 के राउंड था। पर 250 के राउंड नहीं, मैं इसको एंट्री थोड़ा और शायद ऊपर लिया था, यहाँ के राउंड नहीं, यहाँ के राउंड 270 समथिंग के आसपास मुझे वो क्वांटिटी दिख रहा था। मैं किसी न किसी लेवल रीजन से लिया था रिजेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ठीक है, देखते हैं ट्राइड में। हाँ, 277 के आसपास का उसमें क्वांटिटी था। तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया 50 के राउंड। फिर उसके बाद ईएमवीवी करके था। तो देखते हैं कि इसमें था, स्टॉप लॉस हुए थे ट्राइडेंट में 60 है, वही की थोड़ा जो बिग वाला कैंडल बना था। तो ये जो बिग वाला कैंडल बना, इसके कारण जो है ना हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर हिट हुआ, उसके कारण 50 की जगह पे 60 स्टॉप लॉस हिट हुए थे। उसके बाद वाला जो ट्रेड था ईएमवीवी करके, तो अगर ईएमवीवी की बात करूंगा तो ठीक है, ईएमवीवी पे देखते हैं उसका क्या था रहा था। एक सेकेंड, मतलब कि ये स्टॉप लॉस नहीं, ये थोड़ा लैपटॉप स्लो हो गया। सारा अब कहेंगे कि इतना सारा केवल सेल का ही, तो बाई का मुझे ट्रेड दिख नहीं रहा था शायद। और जो आप एमसीएक्स का, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि मुझे मिला नहीं। ऊपर से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो उस दिन पूरा बेरिश मार्केट था। अगर मैं दिखाऊं तो आपको, देखिए यहाँ पे टोटली बेयरिश मार्केट था। मतलब निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड शो कर रहा था। इसको मैं बहुत दिन पहले देखा था। ये सब कुछ लेवल में बनाए थे। मैं तो वैसे इसमें प्रो हूँ नहीं, नहीं, कहीं भी मैं अभी प्रो नहीं हूँ। तो ये मुझे एक लेवल दिख रहा था कि यहाँ के बाद या तो बाउंस आता है या फिर सपोर्ट लेके रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा, मैं बस ऐसे ही पेपर ट्रेड के लिए मैं ये लगाया था कि यहाँ के बाद यहाँ के राउंड ही इसका सपोर्ट मिलेगा। पर है कि यहाँ के बाद सेवेंथ को आया, पर उसके बाद यहाँ से हल्का कंसोलिडेट होके फिर एट्थ को फिर गिरा था। मतलब एट्थ को गिरा, फिर नाइन्थ को फिर गिरा था। तो इस प्रकार से ये दोनों कैंडल था हमारा, समझिए तो एक बेरिश डे था, उसके कारण मैं फिर से बेरिश ट्रेड ही ले रहा था। और फिर अगर आप बात करेंगे तो ईएमवीबी में देखते हैं, आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, शायद 15 मिनट टाइम फ्रेम था। हाँ, तो टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा डाउनफॉल आया था। उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर ये कैंडल का देखिए कितना अच्छा रिजेक्शन कैंडल बन रहा था। तो यहाँ और ऊपर से इसका लेवल भी देखेंगे तो 0.6 लेवल को ये रिजेक्ट कर रहा था, जो कि एक बेरी साइन होता है कि उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं कि एक ही कैंडल था, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल बना था। फिर उसके बाद है कि ये यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था इसको, तो उस लॉजिक से, और ऊपर से हमारा 9 EMA को रिस्पेक्ट भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था। इसमें क्वांटिटी की बात करूँ तो वही है 30 क्वांटिटी के अराउंड था। पर इसमें है कि जब ये नीचे जा रहा था, यहाँ तक ये कैंडल बन गया था, उसके बाद ये इस कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था कि चलो अब अगर नीचे जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं जाता है तो मैं हल्का सा ट्रेल किया था। और उसके बाद है कि हमारा स्टॉप लॉस लेकर उसके बाद इस कैंडल, इसका देखिए कि कितना बड़ा टारगेट दिया था। मैं तो 1:1.5 ही लेता, क्योंकि यहाँ के राउंड भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। ऊपर के बाद यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट टाइप था। तो एक सेकेंड मैं दिखा ही देता हूँ आपको, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सा हल्का यहाँ से पिछले वाला, यहाँ से थोड़ा पॉज लेकर एक अच्छा सा कैंडल बना था। उस कारण से मैं एक यहाँ पे एग्जिट करना चाह रहा था कि यहाँ पे आएगा तो 1:2 के राउंड में एग्जिट कर दूंगा। पर पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जैक्ट देख रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर उसके बाद मतलब टारगेट दिया था। तो इस प्रकार से थर्ड जो भी है, तो थर्ड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जो कि ट्रेल था, तो 85 जा 35 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। 9 जैन को अगर मैं बात करूँ तो 9 को जो मैं ट्रेड लिया था, तो उसका अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ठीक है, पहले थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ठीक है उस दिन का स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लेते हैं 8th को।
तो ये कुछ ईएमबीबी का था स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद यहाँ के राउंड जो भी मैं एग्जिट किया था वो है। फिर ये है अपना जो ट्रेड लिया था इसका। और रिफ्लेक्स का ये था सेटअप। फिर उसके बाद ये है 10 मिनट्स पे ट्राइडेंट का वहाँ के राउंड लिया था, जो कि देख रहे हैं 5। ये वाला जो अप गया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद है कि वॉल्यूम, ठीक है ठीक है ठीक है। ट्राइडेंट ट्राइडेंट का अगर देखेंगे तो देख रहे हैं ये कितना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जो कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था ये भी बोल सकते हैं। ऊपर से इतना बुलिस दो बना था, तो बेरिस गया था तो थोड़ा और ज़्यादा स्टडी करके बेरिस ट्रेड लेना चाहिए था। पर होता है कि चलो एक ट्रेड अच्छा कर रहा था तो उस कारण से ये भी ले लिया था। इस सब पे काम करना अभी बाकी है, कैसे ठीक है हो जाएगा। और ये था कुछ ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है वो ये मैं बताना भूल गया था। बाद में ओला को भी मैं ट्रेड कर रहा था, पर जो दोनों देखेंगे तो दोनों ट्रेड ले लिया था। इसको मैं यहाँ पे छोड़ दिया किसी रीजन से, जो कि आसपास ही है। कुछ ना कुछ रीजन था जो मैं छोड़ दिया था ओला को। नहीं, यहाँ यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन यहाँ पे इतना कंसोलिडेट किया, पर इससे रिजेक्शन नहीं मिल रहा था। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसके कारण मैं छोड़ दिया। उसके बाद टारगेट हिट किया था। तो वो था ये ओला इलेक्ट्रिक का था। फिर एस्टेक का था जो 7th को इसमें ट्रेड लिया था, उसमें हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ था, या फिर उतना अच्छा टारगेट नहीं मिला था, कॉस्ट टू कॉस्ट कटा था। पर एट्थ को मैं इसमें देखा नहीं, सेम वही एक्शन। पहला जो कैंडल था वो रिजेक्शन बना, फिर उसके बाद अगर लिया रहता तो इसमें 1:3 आराम से मिल रहा था। तो ये ट्रेड मैं मिस किया था। और फिर अगर मैं ये था उस दिन का स्क्रीनशॉट जिसमें 42 के राउंड प्रॉफिट हुआ था, 42 का प्रॉफिट हुआ। और फिर ये था 9th का अगर मैं बात करूँ तो ये है अपना 9th जैन का ट्रेड, जिसमें केवल एक हिक्कल का ट्रेड लिया था। और उसका रिजल्ट ये था कि 76 का लॉस था। चलिए तो अब हिक्कल को देख लेते हैं। 9th जैन के आसपास 9th जैन का ट्रेड था जो। तो चलिए हिक्कल की बात करते हैं। देख रहे हैं इसमें लिक्विडिटी अच्छा नहीं था, पर क्या किया जाए, थोड़ा सेटअप अच्छा सा दिख रहा था उस कारण से भी शायद लिया। तो देखिए यहाँ पे हिक्कल में एक तो पहले बहुत अच्छा सा डाउन ट्रेंड आया, फिर कंसोलिडेट हुआ। तो इसमें मैं गलती क्या किया था, मैं ये बार बार देख रहा हूँ कि जो ऐसा वाला ट्रेड होता है पुल बैक वाला, तो उसको मैं अच्छा से या तो रीड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वो कुछ हमारे अगेंस्ट हो जाता है। एक दो में मुझे सक्सेस मिली है, पर एक दो में समझिए 50-50 है। तो उस टाइम मैं गौर नहीं किया था। देखिए यहाँ पे लो वॉल्यूम बना, पर ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसके डबल वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला होता तो मैं इस पे एग्जांपल नहीं है, पर इससे कम वॉल्यूम इस कैंडल का होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंटली इंटर किया जा सकता था। और इसमें अगर देखेंगे तो अगर मेरा था पिछले दिन, मैं इसको पिछले दिन नहीं जब ये आया तो उसके बाद है कि मुझे याद नहीं है पिछले दिन से मैं इसको वॉच कर रहा था या फिर कुछ। तो यहाँ के राउंड देख रहे हैं, एक अच्छा सा कैंडल बेरिश कैंडल बना था पिछले दिन। और तो इस दिन है कि अगर यहाँ पे ओपन होकर फिर अगर नीचे आ रहा था तो यहाँ पे एंट्री लेकर हमारा 1:2 के राउंड हम ले सकते थे, जो कि हिट नहीं होता। तो उसी लॉजिक से है कि अगर इतना अच्छा था तो हिट नहीं होता। तो बाद में अगर मैं देखा तो यहाँ पे जब रिटेस्ट कर रहा था तो यहाँ के राउंड में इसमें एंट्री बनाया था, जो कि ये 2-3 कैंडल के बाद में एंट्री बनाया। तो इस कैंडल में एंट्री बनाया, ये भी कैंडल बन रहा था। उसके बाद जब ये थोड़ा नीचे आ रहा था तो नीचे आने के बाद में इसमें एंट्री बनाया, फिर ये यहाँ पे हल्का ऊपर जाके मुझे एंट्री दिया था, फिर उसके बाद यहाँ क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद है कि कंसोलिडेट ही करता रह गया और नीचे नहीं आया, फिर हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी इसमें स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, ऐसा भी नहीं है रीजन कि निफ्टी उस टाइम है कि ऊपर जा रहा था, निफ्टी भी ऊपर नहीं जा रहा था, निफ्टी कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था। उसके बाद भी इस कैंडल में हमारा
स्टॉप लॉस हिट हुआ और इस कारण से ये जो इतना बड़ा कैंडल बना। तो अगर मैं इसका एक और चीज बताऊं तो आप एक सेकेंड, वो मैं कैंडल शायद मैं नहीं डाला हूँ। तो एक और गलती हुई थी कि इसमें है कि टाइम से पहले ही एग्जिट, इस कैंडल में उतना उसका हाई उतना नहीं दिखा रहा था, पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब कि एग्जिट हुआ था। तो ये कभी कभी ग्लिच या फिर कहीं रियल में होता है, कैंडल में शो नहीं करता। तो इस कारण से एक ही ट्रेड में थोड़ा लंबा सा इसमें स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस दिखा रहा था। फिर उसके बाद दूसरा कोई मुझे अच्छा अच्छा ट्रेड भी नहीं दिख रहा था। और तो फिर इस प्रकार से मैं इस दिन ये ट्रेड नहीं लिया था। तो इस कारण से मैं इस दिन और कोई ट्रेड लिया नहीं। तो अगर मैं इस पूरे वीक का ओवरव्यू का बात करूं तो चलिए कैलकुलेटर पे निकालते हैं कि रिजल्ट क्या रहा था। तो सबसे पहले ठीक है, कैलकुलेटर पे निकालते हैं। तो ये अगर फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को कितना है, 76 है। तो 76 अगर इसमें है फ्राइडे को -76, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो 76, फिर थर्सडे को था 42, था 42 का प्रॉफिट था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 42, फिर अगर 42 तो -34 आ गया। फिर उसके बाद अगर उससे भी पीछे दिन का मैं देखूं तो एक सेकेंड, हाँ ये रिफ्लेक्स का था। और उससे पीछे दिन का देखता हूँ तो ये है ओपनिंग 63 का। तो ये है 39, ये 7 जैन का है। तो इसमें 39 है, पर इसमें अगर ट्रेडिंग चार्जेस भी लगे होंगे, एक सेकेंड, तो ये पीछे ही था। 39 है, पर इसमें है कि चार्जेस भी कुछ लगे थे। तो यूज्ड मार्जिन यहाँ पे 58 है, 59 है। तो इसमें -59 करते हैं इसको, सॉरी इसमें -59 करेंगे, फिर इंटर करते हैं तो 93 का लॉस हो गया। ये 3 डेज का है। फिर 7th के बाद अगर 6 की बात करूं तो 6th जैन का ये था 31 का था। 6th जैन को 6 PM, अच्छा उसमें कितना का था, 31 ही था ना शायद। अच्छा वो 39 का था, इसमें 31 है। ये 6th है, तो ये 6th का, एक सेकेंड, 6 का 31 है। पर इसको यहाँ पे यूज्ड मार्जिन टेंटेटिव कॉस्ट इतना है, तो 65 नहीं 66 रुपीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव